कुमार सोल टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अभी तक के संस्करण में हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि विभीषण ने बड़ी मिन्नतें की रावण से और कहा कि देखिए, आप न्याय के रास्ते, धर्म के रास्ते पर चलें। रावण अभिमानी थे और उन्होंने लात मारकर विभीषण को निकाल दिया और कहा कि जाओ, जिसकी जो तुम इतनी तारीफ कर रहे हो उन्हीं को जाकर के ज्ञान बांटो, मेरे पास तो मत ही आओ। विभीषण बड़े दुख से, यह जानते हुए कि उनके बड़े भाई का अहित होने वाला है, वो राम जी के पास चले गए। अब उसके आगे का क्या होता है, किस तरह से उनका राम जी से मिलना होता है, और राम जी कितने कुशल प्रशासक के रूप में अपने दुश्मन के प्रमुख अंश को अपने भाग में मिला लेते हैं, ये भी बहुत देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर इसका पारलौकिक विश्लेषण करें तो बहुत सारी बातें रामचरितमानस में लिखी हुई हैं, लेकिन अगर इहलौकिक विश्लेषण करें तो ये बड़ा एक परफेक्ट कॉमन सेंस था कि अगर दुश्मन का एक प्रमुख जनरल अगर डिफेक्ट कर आपके पास, आपके टीम में आ रहा है, तो उसे अपने साथ मिला लेना बहुत ही समझदारी वाली बात है। तो ये अंश अभी हम इसका विश्लेषण समझेंगे, पढ़ेंगे और आपके साथ प्रभु श्री राम के गुण भी गाएंगे। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चलेउ हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। जैसे ही रावण ने विभीषण को त्यागा, उसी समय वो भाग्य विहीन, ऐश्वर्य विहीन हो गया। मतलब ये इसका मेटाफोरिकल मतलब है कि जैसे ही आप धर्म के रास्ते को छोड़ देते हैं तो फिर विपत्ति, विनाश ही रास्ते में आती है। इसी तरह का एक दृष्टांत रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता श्रृंखला रश्मिरथी में लिखी हुई थी। और जब दुर्योधन कृष्ण जी को बांधने आता है तो बड़ी प्रसिद्ध लाइन लिखी हुई है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ उसी तरह की घटनाक्रम आपके सामने अभी यहाँ पर प्रस्तुत है। वो सोच रहे हैं कि अब राम जी के पास जाएंगे तो राम जी उन्हें किस तरह से अपने पास रखेंगे। भाई, हम तो तामसिक गुणों से भरे हुए हैं, पता नहीं वो मुझे किस रूप में लेंगे, क्या समझेंगे, क्या सचमुच में मेरा किस्मत इतना अच्छा होगा कि हम राम जी के दर्शन कर पाएंगे और उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वचनों के साथ, उनके कृपा के साथ रह पाएंगे। क्या होता है अब आगे सुनते हैं। देखी हूँ जाई चरण जर जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन राम चरणों ने अहिल्या का उद्धार किया, क्या मैं उनके चरण कमल का दर्शन कर पाऊंगा? यह सोचते हुए विभीषण जा रहे हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, क्या मेरा सच में ऐसा किस्मत होगा, मेरे भाग्य इतना प्रबल होगा कि मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा? क्या ये सच में हो पाएगा? जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो की हूँ, इन नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आपको ज्ञात होगा कि जब भरत जी मिलने आए राम जी के वनवास के बाद और उन्हें वापस जाने को कहा, राम जी ने दशरथ जी की बातों को रखते हुए कहा कि मैं पिता की बातों को हर हालत में अमल में लाऊंगा, मैं उनके आज्ञा के विरोध में या विपरीत में नहीं जा सकता हूँ। तब भरत जी ने उनके चरण पादुका को अपने साथ अयोध्या ले गए वो, और वहाँ पर उसे ही राज सिंहासन पर स्थापित किया कि राम जी जब वापस आएंगे तब उनकी चीज उन्हें वापस मिलेगी। तो इसी की चर्चा वो यहाँ पे कर रहे हैं कि जिन चरण पादुका को भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, क्या मैं अपनी आंखों से उसे देख पाऊंगा?
एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपदि सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु तूत विशेषा। अब जैसे ही इस पार आए, सिंधु पार जब आए, समुद्र के पार जब आए, तो बानरों ने इन्हें देखा और उनको लगा कि लगता है कि ये दुश्मन का कोई खास दूत है और ये आया है हमारा कोई भेद लेने के लिए। ताची रखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। बानरों ने उनको कहा कि आप यहीं पे रुकिए और जाकर सुग्रीव को सारी बातें कही। सुग्रीव तब गए राम जी के पास और उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु श्री राम, यहाँ पर विभीषण दसानन का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहीं कपीस सुनहु नरनाहा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। राम जी ने पूछा कि अच्छा मित्र बताओ क्या कारण हो सकता है, क्यों आए होंगे मिलने के लिए। एक कलेक्टिव लीडरशिप का भी एक फॉर्मेट है। राम जी कोई भी निर्णय को लेने से पहले सुग्रीव को भी उस निर्णय का अंश बना रहे हैं, तो ये ग्रेटनेस ऑफ अ लीडर दिखता है। अच्छा लीडर वही होता है जो अपने जूनियर्स में, अपने कनीय कर्मियों में लीडरशिप की भावना को उत्पन्न कर सके। यानी लीडर को लीड करना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, जो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो राम जी सुग्रीव से पूछ रहे हैं कि भाई क्या कारण है, क्यों आए होंगे। तो सुग्रीव फट पड़े, जितनी उनकी बुद्धि थी उसका उन्होंने अपने विचार से अपनी बातों को राम जी के सामने रखा कि राक्षसों की माया मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं ये रूप बदलने वाला किस कारण से यहाँ पर आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोहि असभावा, सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुग्रीव कहते हैं लगता है ये हम लोग का भेद लेने के लिए आया है कि भाई हमारी कितनी आर्मी है, कितनी हमारी सेना है, कितने लोग हम लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। जरूर ये कोई गुप्तचर के रूप में हमारे बीच में आया है। मेरा तो विचार यह है कि इसे बांध कर रखा जाए, इसे कहीं जाने ना दिया जाए। राम जी तब कहते हैं कि मित्र तुमने कही तो बहुत सही बात, लेकिन ये हमारा प्रण है कि शरणागत यानी जो भी हमारे पास आता है उसके भय को मैं हर लेता हूँ। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। यह बात सुनकर हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्हें कहे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, यानी शरणागतों को अपने पिता के समान प्रेम देने वाले हैं। अब ये देखिए ये बड़ा मुश्किल कार्य है, आप उनकी मानसिक स्थिति को समझिए। सीता जी हर कर लंका में हैं, बड़े मुश्किल से राम जी को पता लगा कि सीता जी किस हाल में है, कहाँ पर है। उनके दुश्मन रावण उस समय के वर्ल्ड सुपर पावर है, और ऐसी परिस्थिति में उसका छोटा भाई जब आ रहा है पास में, तो क्रोध को हटाकर और तब शरणागत को अपने शरण में लेकर उसके भय को हरने का विचार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। शरणागत कहूँ जेब तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हई बिलोकत हानि। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग करते हैं, यानी जो आदमी यह समझ ले कि मेरा अहित होने वाला है इसलिए शरणागत को त्याग किया जाए, वो बड़े पापमय हैं और वे पाप के भागी होते हैं। ये हमारी नीति में, रघुकुल नीति में इसका कोई अंश नहीं होता है। कोटि विप्र बद लाग ही जाहू, आए शरण तजाऊं नहीं ताहू, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिन्हें कठोर से कठोर हत्याओं का पाप भी लगा हो, अगर वो भी मेरे पास आएंगे, मेरे शरणागत होंगे, तब भी उनके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाएगा। ये एक बहुत विचारशील बात है। देखें, कृपया समझें इस बात को। हमारे यहाँ युद्ध भी एक नीतिगत तरीके से होती थी, यानी समान तरह के अस्त्र रखने वाले एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे।
सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। जो शरणागत या फिर जो चरण छू कर करके आया उसकी रक्षा करनी है, उसको दया देना है। और बाद में इसका बहुत दुरुपयोग भी हुआ। आखिर पृथ्वीराज चौहान एक बार हरा चुके थे बैटल ऑफ तराई में, लेकिन उनके दया करने के कारण ही अगली बार वापस उनका शत्रु आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा करके गया। लेकिन वो हमारी एक धार्मिक परंपरा रही है जिसके बारे में रामचंद्र जी कह रहे हैं। पापवंत कर साज सुभाऊ भजनु मोर तेहि भाव नकाऊ जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सरमुख आव न सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन, अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है, तो जो दुष्ट हृदय का रहेगा वो मेरे पास ऐसे भी नहीं आएगा। सुग्रीव आप निश्चिंत रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भेद लेन पटवा दस शीसा तबु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल हृदय का होता है वही मुझे पा सकता है। मुझे कपट या छल छिद्र ये सारी बातें नहीं सुहाते हैं, और अगर वो हमारा रहस्य, हमारा भेद लेने आया भी है तब भी चिंता करने की कोई विषय नहीं है। कपीश आप निश्चिंत रहें, सुग्रीव आप निश्चिंत रहें। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मनु हनई निमिष महु तेते जो सभीत आवास रनाई रखी हऊ ताही प्राण की नाई। हे सखे मित्र, जगत में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण के बाण ही उनका संहार करने के लिए काफी हैं। इसलिए जो भयभीत होकर के मेरे शरण में आया है उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है, और अपने प्राणों की तरह मैं उसकी भी रक्षा करूंगा। उभय भाति तेहि आमहूँ हंसी कही कृपा भिकेत जय कृपाल कही कपि चले अंगद हमु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों स्थिति में वो दुश्मन बन करके आए हों या मित्र बन करके आए हों, दोनों स्थिति में उसे मेरे पास लेकर के आइए। और तब अंगद, हनुमान, सुग्रीव सभी जय कृपाल जय श्री राम कहते हुए गए और विभीषण को लेकर के आए। सादर तेही आगे करी पानर चले जहां रघुपति करुणाकर दूरी ही ते देखे दौ भ्राता नयनानंद दान के दाता। तो विभीषण जी आदर सहित उनको आगे करके बानर समूह लेकर के आए और करुणा की खान जब रघुनाथ जी जहां पर थे वहां पर लेकर के आए। दूर से जब राम जी को देखा विभीषण ने तो वो अचंभित हो गए। इतना सुंदर दृश्य उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। राम जी सांवले थे और बहुत सुंदर थे। हमारे यहाँ के मिथिला के कई गीतों में देखिएगा, बिहार में खासकर मिथिला क्षेत्र में कई गायकी में उसमें इस तरह की बड़ी गायकी होती है। राम जी सीता जी से शादी करने जा रहे हैं और उस समय नारियां गा रही हैं कि अरे ये चारों भाई जो आए हैं ये तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये बड़े वाले हैं ये तो अत्यधिक सुंदर हैं। तो राम जी का जो स्वरूप था वो मनमोहक था। तो विभीषण ने जब उनको देखा तो वो अचंभित होकर के देखते रह गए। बहुरी राम छवि राम बिलोकी रहेऊ टुकी एक टक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारु नलोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। जिस शोभा को उन्होंने देखा वो नयनाभिराम दृश्य को देखे और देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और सांवला सुंदर शरीर है, सभी के भय को हरने वाला, प्रफुल्लित करने वाला। सिंध कंध आयद उस सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती है उनकी, अत्यंत शोभायमान रूप चरित्र है। आप अपनी आंखों को बंद करें और सुंदर चरित्र को अपने सामने प्रकट होते देखें। असंख्य कामदेव को मोहित करने वाला शरीर, वो नयनाभिराम अस्तित्व, प्रभु श्री राम करुणाकर, करुणा निधान, रघुकुल प्रिय प्रभु, शरणागत को रक्षा देने वाले, सब पर कृपा करने वाले विभीषण के सामने बैठे थे। और यह सोचकर वह प्रफुल्लित हो जा रहा था कि किस तरह से अपनी बातों को
भगवान श्री राम के समक्ष वो रख पाएगा। आप सभी ने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। प्रभु श्री राम आप पर कृपा करें। इति कुमार अनुज।